गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही टॉपिक एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, जिसमें कि एक्सरसाइज 18.2 हम लोग पढ़ रहे थे। 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और ये है क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक घनाभाकार पैकेट की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर है। पैकेट का आयतन बताइए। क्या करना है इसमें, हमें पैकेट का आयतन निकालना है। देखिए एक पैकेट दे रहा है जिसकी की लंबाई दे रहा है, चौड़ाई दे रहा है और आपको ऊंचाई दे रहा है। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसमें होती है, घनाभ में होती है। किसमें होती है, घनाभ में होती है। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, तो हमें निकालना क्या है, उसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग वो लिखते हैं इसमें जो कि हमको दिया हुआ है। देखिए ये एक आपका घनाभ है, ये हो गया हमारा घनाभ। ये देखिए ये जो होती है इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो लंबाई इसकी कितनी दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। ये होती है इसकी चौड़ाई, तो ये चौड़ाई आपको कितनी दे रहा है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या दे रहा है, ऊंचाई। ये ऊंचाई है, तो ये कितनी दे रहा है आपको, 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, पैकेट का आयतन। तो चलिए पहले लिखते हैं, घनाभ की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, 7.5 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, पैकेट का आयतन। तो पैकेट का आयतन, अब पैकेट है कैसा, घनाभ के आकार का। तो पैकेट घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा, लेंथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए लंबाई आपको दी है इसकी 12, चौड़ाई दी है 8 और ऊंचाई दी है 7.5। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 12 8 जा होता है हमारा 96 मल्टीप्लाई 7.5। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45 और 3 48, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 9 जा 63 और 4 67, 0 8 to 10 1 कैरी, 7 4 11 1 12 1 कैरी और 72। तो और देखिए 7.5 था, तो 1 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट लगा है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना आ गया आंसर हमारा, 720। देखिए अभी हमने, ये आंसर हमारा अभी पूरा नहीं है। क्यों नहीं पूरा है, क्योंकि अभी हमने इसमें इसका यूनिट नहीं लिखी। यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी यूनिट, घन सेंटीमीटर। देखिए हम इसमें घन और घनाभ निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगी यूनिट हमारी, घन सेंटीमीटर। चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या होगा, पैकेट का आयतन 720 घन सेंटीमीटर है। देखिए ये सब आपका यहाँ पर
सॉल्व हो गया। चलिए अब हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लकड़ी के कुंदे की लंबाई 2.1 मीटर, चौड़ाई 1.9 मीटर तथा ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो कुंदे का आयतन बताइए। देखिए लकड़ी का कुंदा है एक, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको इसमें दी हुई है और पूछ रहा है कि उसका आयतन बताइए। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी किसमें दी होती है, घनाभ में दी होती है। तो घनाभ है, मान लीजिए ये एक, ये है घनाभ मेरा। लंबाई कितनी दी है, 2.1 मीटर, चौड़ाई दी है इसकी 1.9 मीटर और ऊंचाई दी है इसकी 1.5 मीटर। तो बोल रहा है कुंडे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बताना है तो लकड़ी कुंदे की लंबाई क्या है, 2.1 मीटर। इसके बाद चौड़ाई इज इक्वल टू 1.9 मीटर, ऊंचाई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। बोल रहा है कुंडे का आयतन, तो आयतन इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 2.1, चौड़ाई है 1.9 और ऊंचाई है हमारी 1.5। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसका। देखिए 2.1 मल्टीप्लाई 1.9, तो 19 1 सा 19, 1 कैरी, 19 2 सा 38 और 1 39। देखिए 2 डिजिट्स के बाद इसमें पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा 3.99। इसमें हमने 1.5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 9 सा 45, 4 कैरी, 5 9 सा 45 और 4 हो गया 49, 4 कैरी, 5 3 सा 15, 15 और 4 19, 9 9 और 3 5, 9 9 18, 1 कैरी, 9 9 18, 1 19, 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5। कितना आ गया 5985। कितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट लगना है, 3 डिजिट्स के बाद। कितना आ गया आंसर हमारा 5.985 घन मीटर। देखिए घन मीटर लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 5.985। आंसर डालेंगे और लिखेंगे क्या कि कुंदे का आयतन 5.985 घन मीटर है। देखिए ये सब हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसी ही 1000 ईंटों का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक कंफ्यूजिंग चीज दी है आपको इसमें कि 1000 ईंटें। देखिए इसमें आपको एक ईंट का दे रहा है। हमने आप लोगों को जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब हमको कभी भी एक चीज का मूल्य या आयतन या कुछ भी दिया होता है और ज्यादा का पूछता है तो हमेशा उसमें उस संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसमें एक ईंट की आपको क्या निकालेंगे, पहले हम लोग आयतन निकालेंगे और इसके बाद क्या करेंगे उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 ईंटों का आयतन जो है वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे? ईंट का आयतन। इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई 20, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 7.5। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20 10 जा 200 मल्टीप्लाई 7.5। तो 2 0 तो इसी तरह से आ जाएंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी और 2 7 जा 14 और 1 15। कितने पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया? 1500 घन सेंटीमीटर। देखिए एक ईंट का आयतन आपका यहाँ पर निकल आया। अब हमें कितनी ईंट का निकालना है? 1000 ईंटों का। तो क्या लिखेंगे? 1000 ईंटों का आयतन इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 1000। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 2 3 4 5, कितने जीरो आ गए? 5 0। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर? ये 15 लाख क्या घन सेंटीमीटर। तो आंसर डालेंगे और लिखेंगे क्या? 1000 ईंटों का आयतन 15 लाख घन सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 15 लाख घन सेंटीमीटर होगा। ये सम भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम इसके आगे अपना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तथा एक घन का किनारा 4 सेंटीमीटर है। इसका आयतन अधिक है। देखिए इसमें आपको घनाभ और घन दोनों दिए हुए हैं, जिसमें कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी हुई है। बट इसमें एक चीज देखने वाली है कि इसमें एक, ये देखिए घन का क्या दिया है आपको? किनारा दिया है। किनारा का मतलब देखिए इसने कंफ्यूजन करने के लिए दिया है ये, कि किनारा का मतलब भी हमारा क्या होता है? भुजा होता है। तो भुजा क्या दी है घन की? आपको 4 सेंटीमीटर की दी है। बोल रहा है कि इन दोनों का आयतन निकाल के हमको ये बताना है इसमें कि आयतन किसका अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लंबाई इसकी दी है आपको 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो आपको दी है वो भी दी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ की लंबाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दी है आपको? 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी आपको दी है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? इसका आयतन। तो घनाभ का आयतन इज इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई।
तो लंबाई है हमारी 6, चौड़ाई है 3 और ऊंचाई भी है 3। तो 6 3 18, 18 3 होता है 54 क्या घन सेंटीमीटर। देखिए यूनिट लिखना मस्ट होता है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी घन सेंटीमीटर। और अब आपको क्या दे रहा है, एक घन दे रहा है, ये मान लीजिए आपका घन है। ये घन है तो इसके मान लीजिए एक किनारा कितना है 4 सेंटीमीटर का है। तो घन की भुजा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन इज इक्वल टू भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 घन सेंटीमीटर। देखिए अब हमारे दोनों के आयतन इसके निकल आए हैं, घन का भी निकल आया, घन आपका निकल आया। वो पूछ रहा है आपसे किसका आयतन अधिक है, तो अधिक है आयतन, किसका आयतन अधिक है। देखिए घनाभ का हमारा 54 आया है और घन का 64 आया, तो हमारा कौन सी संख्या बड़ी होती है, 54 बड़ी होती है कि 64 बड़ी होती है। 64 संख्या हमारी बड़ी होती है, तो इसका मतलब आयतन ज्यादा किसका है, घन का ज्यादा है। तो आंसर डालेंगे और लिख देंगे घन का आयतन अधिक है। ठीक है, ये सम आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अभी इस एक्सरसाइज में इसी तरह के और भी सम्स हैं जिनको कि आप इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।